आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और हमारे साथ आज हैं होशियार सिंह नंबरदार जी, जो एचआर न्यूज के ऑफिस में पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए। लेकिन विषय क्या है वो हम आपको बता देते हैं। विषय है बाबा मुक्तेश्वरपुरी आदर्श समिति कोसली को लेकर के, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ही डीसी महोदय को शिकायत दी है और उसकी जांच कर रहे हैं एडीसी महोदय। उसी को लेकर के आए हैं और हम आपको ये पूरा मामला लगातार किस्त दर किस्त आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज पहली किस्त हम इस पे बना रहे हैं। और जो ये पूरा मामला लेकर के आए हैं, हमारे साथ लेकर के आए हैं होशियार सिंह नंबरदार जी, जो इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरा मामला जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार से, गबन से, किस तरीके से इस सोसाइटी के नाम पर खेल खेला गया, सीधा इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। लेकिन जिसमें आरोप लग रहे हैं दूसरे पक्ष पर, तो हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो भी आए, अपनी बात रख सकते हैं। एचआर न्यूज का प्लेटफॉर्म उनके लिए भी खुला हुआ है कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो वजह क्या है। सीधा सतबीर जी से हम जाने, होशियार सिंह जी से हम जानेंगे। और एक इन्हीं के साथी हैं सतबीर सिंह जी, वो भी कोसली से ही हैं, वो भी हमारे साथ अगले एपिसोड में जुड़ेंगे। तो लगातार ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सतबीर जी हो चाहे होशियार जी हो, क्या पूरा मामला है सीधा एक बार इन्हीं से जानेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कागजात हमारे सामने पेश किए गए हैं, ये मामला है दशकों से चल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी हो रही है। और किस तरीके से कहें, एक मठ जो यानी कि बाबा मुक्तेश्वरपुरी आदर्श समिति के नाम से जो कोसली का मठ है, किस तरीके से वहां जमीनों का खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से वहां चढ़ावे का खेल खेला जा रहा है, उसी पे हम बात करेंगे। और इस चीज को हम किस्त दर किस्त लोगों को दिखाएंगे। आज हमें पहली किस्त जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को ध्यान से देखिए और सोचिए कि किस तरीके से मठ के नाम पर खेल खेला जा रहा है। होशियार सिंह जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। आप ये बताइए, आप एचआर न्यूज के ऑफिस में पहुंचे, पहले तो आपको कहां से ये लगा कि एचआर न्यूज ये मामला उठाएगा? और जो आप डीसी साहब के पास गए, क्या ये तो बहुत पुराना, दशकों पुराना मामला, मीडिया की बहुत सुर्खियां बन चुका है, तो क्या हल क्यों नहीं हुआ इसका आज तक? ये 2008 से शुरू हुआ है जी मामला। और बाबा मुक्तेश्वरपुरी मठ हमारे कोसलिया गोत्र का बहुत ही आस्था का केंद्र है। इसमें 10-11 गांव हैं जो कोसली से ही निकल कर कोसलिया गोत्र के बसे हैं। तो ये 2008 में हमारे कोई एक भगत सिंह होते थे, उन्होंने बाबा मुक्तेश्वरी मठ के एक बयानपुरी थे हमारे मठाधीश जी, उनके खाते से कुछ काम करने के लिए पैसे लिए थे। तो लिए 50,000 थे, फिर उन्होंने कुछ करके 7.5 लाख रुपए बना के और अपनी मिसिज के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद हमारे इलाके की कम से कम भी 10-11 गांव के एक मीटिंग हुई। उसमें यह तय हुआ कि भाई ये पैसा वसूल किया जाए सरपंच साहब से। तो एक कमेटी गठित करी थी। तो उसमें अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बताया ये 50,000 रुपए दे रहे थे, किसको दिए थे ये 50,000 रुपए, क्या काम के लिए दिए थे? अच्छा अच्छा, हाँ जी, पहले हमारा जो ये मठ था, ये बाबा बयानपुरी जी थे, उनका ही एक ही अकाउंट होता था, उसमें ही सारा पैसा होता था। तो जो नंबरदार और सरपंच जो होते थे वही काम कराते थे, गांव में भी और इलाके के 10-11 गांव जो है उनमें भी। कमरे बनाने, स्कूल में जितने भी स्कूल में कमरे हैं वो बाबा के नाम से बने हुए हैं जी। तो तब उन्होंने काम कराने के लिए बाबा से 50,000 रुपए मांगे थे। उनकी नीयत खराब हुई या क्या हुआ, तो उन्होंने उसके 7,500 रुपए बना के, 7.5 लाख, सॉरी, हाँ जी, तो वो अपनी मिसिज के खाते में ट्रांसफर कर दी। तो सुना आपने, पहला मामला शुरू होता है यहीं से, किस तरीके से नंबरदार और सरपंचों को काम करने के लिए बोला जाता है। 50,000 रुपए बाबा के जो है चेक द्वारा बकायदा दिए जाते हैं और उस चेक में कैसे रकम को 7.5 लाख रुपए बना दिया जाता है। क्या ये पेमेंट पास हो जाती है? हाँ जी, वो पैसे उन्होंने ट्रांसफर करा दिए तो खाते से तो गए बाबा के से। अच्छा, फिर बाबा को पता था कि मैंने 50,000 दिए और बन गए 7.5 लाख रुपए? ये नहीं पता था जी, उस टाइम 50 जारी थे। तो जब दूसरे बार कोई काम कराने के लिए आए ना दूसरे गांव से कोई आदमी, तो उन्होंने बोला कि जी चलो मैं दे देता हूं। तो वहां चेक बुक देखी तो बैंक में बताया कि जी आपके तो 7.5 लाख रुपए अभी निकले हैं। तब उनको शकवार न बोले भाई मैंने किसी को नहीं दिए जी। तब उन्होंने गांव वालों को बताया, गांव वालों ने भाई इस पे चर्चा की, मीटिंग की। फिर ये मामला वहां से शुरू हुआ है, कमेटी बनाई कि भाई ये पैसा
सरपंच सिंह को बुलाया गया, उससे कहा गया कि भाई ये वापिस करो। उसने हाँ भर ली थी, फिर उसने कह दिया कि भाई मैं अभी नहीं दे सकता। फिर ये कमेटी बनी। कमेटी का उद्देश्य ये था सिर्फ 7.5 लाख रुपए उससे वसूल करो, चाहे केस डालो चाहे कुछ भी करो। तो जी कमेटी के लोगों ने केस भी डाला। अच्छा। सोशल उसमें हमारा कोर्ट में। तो कोर्ट में जज साहब ने उसके ब्याज सुधा 2 साल में 3 साल में 14 लाख रुपए दिवाए जी। तो वो 14 लाख रुपए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसी बाबा बयानपुरी के खाते में जमा होने थे। तो ये आपने मामला समझ लिया कहां से जो बाबा मुक्तेश्वरी का जो पूरा मामला एपिसोड स्टार्ट होता है भ्रष्टाचार का, कैसे होता है। 50,000 रुपए बाबा काम के लिए देते हैं, बनाए जाते हैं, 7.5 लाख रुपए चेक में भर लिए जाते हैं, उसके बकायदा मीटिंग होती है, तमाम दबाव पड़ता है और कोर्ट तक मामला जाता है। उसके बाद तमाम ब्याज सहित लगा करके 14 लाख रुपए यानी कि देने होते हैं और उसके लिए कमेटी का गठन होता है। लेकिन एक कमेटी का गठन हो गया, उसमें फिर ऑब्जेक्शन किया, आप लोगों ने कमेटी का गठन कर दिया। क्या ये जो पैसा है जो बाबा ने चेक से दिया था, क्या बाबा के वापस अकाउंट में ट्रांसफर ये पैसा हुआ? ये होना चाहिए था। ये पैसा उन्होंने बाबा के अकाउंट में जिससे निकले उसमें जमा नहीं किए और चालबाजी करके गलत नियत के हिसाब से उन्होंने सोसाइटी का एक खाता नया खोल लिया और उसमें जमा कर दिए। तो यहां से गमन शुरू होता है। यहां से गबन शुरू होता है। हाँ। पूरा दर्शकों को हम समझाएंगे विस्तार से, क्योंकि हम आपको किस्त दर किस्त ये पूरा मामला दिखाएंगे विस्तार से, कैसे ये मामला शुरू हुआ। और ये आज हम जो पहला एपिसोड बना रहे हैं, हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि मामला कहां से स्टार्ट होता है। और जबकि जो पैसा बाबा के अकाउंट से गया, बाबा के अकाउंट में ही ये पैसा वापस जाना चाहिए था, लेकिन किस तरीके से वहां लोग साजबाज होकर के मिलकर के कमेटी का गठन करते हैं और एक नया अकाउंट खोलते हैं और उसमें वो पैसा ट्रांसफर करते हैं, जबकि पैसा जाना चाहिए था, नेक नियति होती तो बाबा के अकाउंट में ही। तो बाबा के अकाउंट में पैसा जाना न जाकर के और ये एक समिति इन्होंने गठित कर ली, अपनी मनमर्जी से कमेटी नहीं बना ली और उस कमेटी का एक अकाउंट खुलवा करके उसमें पैसा डाल दिया, ये 14 लाख रुपया। चलिए यहां तक भी सही है कि चलिए 14 लाख रुपए कमेटी में डाल दिया, नई कमेटी गठित होगी, लेकिन उसके बाद बाबा का क्या हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं। जी, बाबा का वहां से कुछ दिनों बाद बाबा को वहां से भगा दिया गया धक्के मार के इन्होंने, और उसका खाता भी वो बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने FIR दर्ज भी कराई थी, जो कि हम कागजों में साथ सारा हमारा जो रिकॉर्ड है वो अब देंगे, इनको दिखाएंगे और आपको जैसे जैसे धीरे धीरे सब चीज समझाएंगे। तो उसके बाद बस फिर वो कमेटी को कोई अख्तियार नहीं दिया था उस समय किसी ने भी कि भी आप एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराओ या कुछ भी करो। इन्होंने गुमराह करके लोगों को चुपचाप तरीके से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली। नहीं रजिस्टर्ड हुई कहाँ है सोसाइटी, और कागजों में तो अभी रजिस्टर्ड हुई नहीं है। रजिस्टर्ड वो इसलिए नहीं हुई कि हम जाग गए और मैंने पहले ही जाके उसमें पूछ लिया कि भाई ये मामला ये है, तो ये रजिस्टर नहीं हुई। तो रजिस्टर नहीं हुई, आज तक ना तो रजिस्टर्ड ना इसका बाइलाज रजिस्टर्ड है। ये एक अवैध तरीके से कम भी इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला उस ले ये आपने बताया और हम अपने दर्शकों को बता दें, ये मामला अभी ये जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक सोसाइटी का गठन कर लिया गया, हालांकि वो सोसाइटी रजिस्टर नहीं हुई रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो किस तरीके से एक सोसाइटी बना ली गई अपना एक पूरा खेल खेलने के लिए, और बाबा को किस तरीके से वहां से जो मुक्तेश्वर के मठ में जो बाबा बैठे थे उनका अकाउंट कैसे बंद कर दिया गया, और किस तरीके से यहां पर हम फिर बार बार अपनी बात को दोहराना चाहेंगे कि जो कमेटी के पक्ष के लोग हैं वो भी आकर के HR न्यूज पे अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि होशियार सिंह जी पहुंचे हैं HR न्यूज के ऑफिस में। HR न्यूज वहां तक नहीं गया, ये अपनी परेशानियों को लेकर के यहाँ आए हैं और ये मामला भी हमने इसलिए पकड़ा है कि इसकी बाकायदा जांच ADC महोदय कर रहे हैं। तो जाहिर है प्रशासन की निगरानी में पूरा मामला है, क्योंकि आज किस तरीके से जमीनों का कहें या पैसों का किस तरीके से गबन हो रहा है, चाहे हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी का मामला पिछले दिनों आया हो, किस तरीके से जिला उपायुक्त ने उसको बचाया, या किस तरीके से 4000 गज की रजिस्ट्री, और यहां भी। लेकिन ये पूरा मामला है क्यों, वजह क्या है, ये दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप ये बताइएगा, ये कमेटी का गठन हो गया, सोसाइटी बन गई, ऐसा बाबा के पास कितनी प्रॉपर्टी और कितनी जमीन चल अचल संपत्ति है जिसको लेकर के वहां लोग लग रहे हैं। 7.5-50,000 से मामला शुरू होता है, 14 लाख तक पहुंच जाता है, एक नई कमेटी सोसाइटी बन जाती है। तो ऐसा क्या बाबा के आश्रम के मठ के नीचे इतनी जमीन जायदाद है कि वहां लोग खाने के लिए लग रहे हैं?
इतनी गहरी आस्था है जी कि हमारे बाबा का जो मठ था उसमें हमारे गांव वालों ने 61 किले जमीन मठ को चलाने के लिए बहुत पहले ही उनके नाम कर दी थी, मठ के नाम। और तो उसमें मालिकाना हक ग्राम श्यामलात है, पंचायत दे है, केवल गिरदावरी हमारे मठाधीशों के नाम चली आ रही है। 1879 से लेकर आज तक सारी जमाबंदियां हैं। नंबर वाइज मठाधीश आते रहे और उनका इंतकाल चढ़ता रहा। तो अब जो हमारे बयानपुरी जी थे उनका 90 में इंतकाल दर्ज हुआ था और वो मठाधीश आज भी कागजों में चले आ रहे हैं। परंतु इन्होंने 420 करके एक महंत है शिवपुरी बाबा, वो भैल जुप्पा से उसको ले आए। पहले तो उसके 10,000 रुपये प्रति महीना तय किया, उसमें एफिडेविट भी दे रखा है जिसपे मेरे साइन है। फिर अब उसको फिलहाल 22,000 रुपये प्रति माह देते हैं। वो एक पुजारी है और झूठा मठाधीश दिखा के उसके गलत साइन करा के और दोनों मिलके खा रहे हैं। तो सुन लिया आपने, तमाम चीजें हम होशियार सिंह जी की जुबानी आपको सुना रहे हैं कि किस तरीके से वहां जो मठ में बाबा बैठा रखा है उसको बकायदा सैलरी के ऊपर बैठा रखा है। और तमाम तस्वीरें भी हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे वह मठ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ और कई सारे मामले हैं। कल जब इन्होंने हमारे को 2 घंटे तक वहां की जो कहानी सुनाई, उसके बाद हमें लगा कि ये मामला जनता के बीच में आना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। जिला उपायुक्त के पास पूरा मामला संज्ञान में गया है, एडीसी महोदय इसकी जांच कर रहे हैं और इसकी जांच भी निकल के आएगी। लेकिन किस तरीके से मठों की जमीन को, किस तरीके से लोगों की निगाह वहां पड़ी हुई है कि इनको खुर्द-बुर्द किया जाए, या जो वहां चढ़ावा आ रहा है, जो दान पात्र में पैसे आ रहे हैं, किस तरीके से मठ चलाने के नाम पर एक खेल खेला जा रहा है। और ये खेल कोई 2-4 हजार या 10, 20, 50 या लाख का नहीं है, ये कई करोड़ों के अंदर खेल है। क्योंकि इस जो जमीन जिस तरीके से बता रहे हैं कि 61 किला जमीन जो है उसकी बाकायदा बुआई होती होगी, सालाना खर्चा आता होगा, किस तरीके से इनकम उसकी आती होगी, किस तरीके से पूरा खेल यहाँ पर खेला जा रहा है वो और हम जान लेते हैं। अब ये बताइए, अब जो जमीन बता रहे हैं इस जमीन से कितनी आमदनी इस मठ को होती होगी? जमीन से जी लगभग 20 लाख रुपए ऑक्शन होता है हर माह 1 मई को जी। तो 20 लाख रुपए तो जमीन के आते हैं हर साल, यानी कि होता है हर साल जी। जी। और बल्कि इसकी आमदनी का एक जरिया और है कि जो भी व्यक्ति या जो भी लड़का या लड़की हमारे जो भी भर्ती होगा पहली तनख्वाह बाबा मुक्तेश्वरपुरी पे चढ़ाते हैं जी। ये इनकम है। तो ये आपको नहीं लगता सीधा सीधा एक आस्था से खिलवाड़ है? बाबा में आप लोगों की आस्था, आपका एक कोसड़िया गोट है जो पूरे वहां 31 गांव की, इसको लेकर के एक पंचायत भी हो चुकी है। उसमें भी ये मामला आया था कि इसको जो है हल किया जाएगा, लेकिन वो मामला भी हल नहीं हुआ। वो हल कर दिया था, उसमें बाबूजी वीर कुमार जी अध्यक्ष थे, उन्हीं के प्रोसेस से ये काम सारा हुआ था। उन्होंने पूरा प्रयास किया, बाद में उन्होंने ये 4 फैसले उसमें लिखे हुए हैं, वो मानने से इनकार कर दिए। अच्छा, लेकिन कैमरे पे तो वो बयान दे रहे हैं कि ये पूरा हल हो गया है, इसे जो 31 गांव की पंचायत यहाँ पर बैठी है, पूरा मामला। कैमरे पे नहीं जी, वो अखबारों में है। अच्छा, अखबारों में है, वीडियो रील है उनकी कि भाई ऐसे ऐसे मीटिंग हुई, ये फैसले हुए, ये बाबूजी वीर कुमार जी भी बता रहे हैं। तो एक बार हम आपको वीर कुमार जी भी सुनाते हैं कि उस वक्त की जो वीडियो हमारे को बकायदा दी गई है, जो 31 गांव की पंचायत हो रही थी, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ वीर कुमार जी ने कहा था, जो बीजेपी के नेता हैं, बकायदा क्या कुछ वो कह रहे हैं। पहले एक बार हम आपको वो भी सुनाते हैं। वो सुना। शिवपुरी महाराज ने 31 गांवों की जो महापंचायत बुलाई थी, उसमें दोनों पक्ष आदरणीय कल्याण विजय सिंह कौशल और श्रीमान होशियार सिंह नंबरदार की उपस्थिति में पूरी विस्तार से चर्चा की गई। और जो इस विवाद को लेकर जो मुकदमे हैं, चाहे एसडीएम कोर्ट से लेकर और महामहिम अदालत तक, उनके बारे में चर्चा की गई। इलाके के सभी मौजूद व्यक्तियों ने अपने अपने सुझाव रखे और उसके उपरांत ये तय हुआ कि जो मठ का जितना भी आमदनी है, चाहे वो चढ़ावे से आती है, चाहे वो जमीन से आती है, वो महंत जी के नाम से एक खाता चल रहा है, केवल और केवल उसी खाते में सारे जमा होंगे। उस खाते का ऑपरेट करने के लिए 5 लोगों की कमेटी बनी है। एक उसमें महंत हमारे आदरणीय शिवपुरी महाराज, एक गांव के कोसली के जो भी सरपंच होंगे वो सरपंच रहेंगे,
एक उसमें आदरणीय कर्नल विजय सिंह जी रहेंगे, एक हमारे होशियार सिंह नंबरदार रहेंगे, और एक इलाके का कोई भी व्यक्ति जो हम तय करेंगे वो 5 लोग उस खाते को ऑपरेट करेंगे। खाते में आगे चलकर कोई निर्माण का काम है या कोई और खर्चा है वो किस प्रकार से किया जाए ये फैसला कमेटी करेगी। वो कमेटी की संख्या और कमेटी के व्यक्तियों के नाम आपने सुन लिया। अब उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में कैसे चला गया? वो तो कह रहे कि हमारा फैसला हो गया, हम इस पे हल करेंगे, जो हाँ, इसके बारे में कमिटमेंट किए हैं तमाम चीजें। एक विस्तार से और बात बता रहा हूं मैं कि हम 2008 या 13 से लग रहे हैं, तो हमने एक जांच कराई डीसी साहब से, शिकायत करी पंचायत ने, गांव के लोगों ने कि जी इसका ऑडिट कराया जाए। 8 से लेकर 13 तक ऑडिट कराया जी, सरकारी ऑडिट हुआ। फिर उन्होंने एक साथ वो किया कि भाई दोबारा किया जाए, इन्होंने अपने गलत करा लिया। फिर डीसी साहब ने एसडीएम से दोबारा कराया, दोबारा भी उसमें 70-80 लाख का गमन मिला, और वो गमन मिलने के बाद इनके खिलाफ 8 आदमियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। फिर इन्होंने मिलके और एक वो एसएचओ थे उनसे मिला के वो कैंसिल करा ली। कैंसिल कराने के बाद हम चुप नहीं बैठे, हम सेशन कोर्ट चले गए। सेशन कोर्ट ने अब दोबारा उसको रिव्यू कर दिया कि भाई जो पहले फैसला था इन्होंने गलत कराई थी ना, उसको लागू किया जाए और इनसे दोबारा पैसा वसूल किया जाए। तो आप ये समझ तो गए होंगे एचआर न्यूज के दर्शक किस तरीके से ये संगीन मामला है और बड़ा मामला है। बाकायदा एफआईआर दर्ज होती है, फिर उस एफआईआर को दर्ज को रद्द कर दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती, फिर सेशन कोर्ट जाते हैं, ऑडिट बाकायदा होती है, 70-80 लाख रुपए का गबन निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का खेल है। और ये 8 से लेकर के 2013 तक का, यानी कि और आज चल रहा है 23। आप ये मानिए कि कितने दशकों पुराना ये जो मामला है ये चल रहा है। ये आज हमने आपको पहला एपिसोड दिखाया है, अगला एपिसोड भी हम आपको जल्द दिखाएंगे। फिलहाल जो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने बात कराई है श्री होशियार सिंह जी से, जो नंबरदार जी है इस पूरे मामले को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अगले एपिसोड में हमारे साथ सतबीर सिंह जी भी होंगे और उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि कई लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और कई लोगों की निगाह उस पैसे के ऊपर है। किस तरीके से आज पैसे का बोलबाला है, किस तरीके से घपलेबाजी हो रही है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। क्या ऐसे के अंदर जो एडीसी महोदय को जांच दी गई है, क्या अब इस पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जाएगा या प्रशासन की निगरानी में तमाम चीजें होंगी, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और फिर हम अपील कर रहे हैं दूसरे पक्ष से, जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी अपनी बात रखना चाहे तो एचआर न्यूज के ऑफिस में आ सकते हैं। हमारे नंबर भी उनके पास है, तमाम चीजें हैं हमारे चैनल पे, हमने नंबर दिया है सब कुछ। आज हम इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं और इसके बाद अगला एपिसोड हम फिर लेकर के आएंगे और आपको और भी खुल करके बताएंगे किस तरीके से जो बाबा मुक्तेश्वर पुरी आदर्श समिति है और ये जो पूरा कोसली के अंदर जो पूरा मठ बना हुआ है, इस मठ में कैसे करोड़ों का खेल खेला जा रहा है, ये किस्त दर किस्त हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे दोबारा नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।